हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम कन्वर्जन्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ना मैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ साथ हम वेरीफाई भी करते जाएंगे, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल तो आपको ऑलमोस्ट पहले से पता है, ठीक है। ऑलमोस्ट बल्कि आपको पता है। मैं ना यहाँ एक नंबर लिखता हूँ बाइनरी, ठीक है। और ये बाइनरी में इसको मैंने डेसिमल में करना है, तो ये किस तरह करना पड़ेगा। हम टू की पावर से टेबल बना देंगे, ठीक है। टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2, एक सेकंड, टू की पावर 2, टू की पावर 3, टू की पावर 4, 1 2 3 4 5 6, टू की पावर 5, ठीक है। तो 6 मान गए, ठीक है। अब ये नंबर में यहाँ लिखूंगा 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें ये क्या बनता है, 1 2 4 8 16 और 32, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें, नंबर होगा 16, क्योंकि देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बाद में इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बनेगा, तो हम जीरो वाले को इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, जहां जहां 1 1 आया ना वो उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनता है, 2 इधर जाके 10 बन जाएगा, 26 27 बनता है, ठीक है। ये अगर हम देखें कैलकुलेटर में हम वेरीफाई करते हैं साथ साथ आपसे, ठीक है, ताकि आपको आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। बाइनरी में गया मैं यहाँ लिखता हूँ, जीरो लिखूंगा तो वैसे नहीं आएगा, 1 1 0 1 1, ठीक है। अब ये देखिए डेसिमल का क्या बन रहा है, 27। अब ये देख सकते हैं डेसिमल का 27 बन रहा है, ये हमारा आंसर सही आया, ठीक है। अब हम इसी बाइनरी को ना हम करते हैं ऑक्टल में कन्वर्ट, ठीक है। हमने यहाँ से कर लिया तो हम साथ साथ टिक मारते जाते हैं, ठीक है। और ये सब ये करता जाता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन में, हाँ। अब हमने करना है बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट, इसी को बाइनरी को करना है ऑक्टल में, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 27 बनता है डेसिमल में, तो हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। अब ऑक्टल में करना है हमने इसको कन्वर्ट। तो ऑक्टल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सबसे बड़ी मजे की बात बताता हूँ। ऑक्टल में बहुत सिंपल होगा। अगर ऑक्टल की पावर क्या आती है, 2 की पावर 2 से बनता है 4, ठीक है। 2 की पावर 3 से क्या बनता है 8, ठीक है। 2 की पावर 4 से क्या बनेगा 16। इसका मतलब ये कि अगर हम यहां से ये देखें, इसका अगर हम 3 बिट्स को सेपरेट कर दें और इसके अंदर 4 बिट्स को सेपरेट कर दें और इसको कन्वर्ट कर दें, तो वो वाला नंबर बन जाएगा। ये आपको मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूं। अब देखिए बाइनरी है ना, हम इसको ऐसा करते हैं, 3 3 के पेड़ बनाते हैं। देखिए 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये आपको जब मैं करके दिखाऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ लगेगी। 0 1 1 0 1 1, मैंने ये 3 3 के पेड़ बना लिए, ठीक है। अब इनको मैं 1 2 4 1 2 4, ठीक है, मैं कन्वर्ट करता हूं, तो क्या होगा 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3। तो ये ऑक्टल का एक सेकेंड, ये ऑक्टल की फॉर्म में बनेगा 33, ठीक है। और ये ऑक्टल की पावर क्या होगी 8। अब ये सीन क्या है, अब देखिए अगर हम 1 2 4 का मैक्सिमम नंबर निकालें 1 1 1, तो क्या निकलता है 7, ठीक है। ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर क्या निकल सकता है 7। अब हम ये वाला तरीका डेसिमल में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखिए डेसिमल में बेस होती है हमारी 10, तो 2 की कोई भी पावर, 2 की पावर हम 3 रखेंगे तो 8 हो रहा है, 4 रखेंगे तो 16 हो रहा है। तो हम ये तरीका ना डेसिमल के लिए नहीं कर सकते, डेसिमल के लिए हमें फिर हमेशा ये करना पड़ेगा। लेकिन जहां आपकी पावर 2 की पावर 1 नहीं हो गया, हम उनको सेपरेट करके इस तरह ऑक्टल लिख सकते होते। ये देखें अगर हम यहां देखें 33 आ रहा है, इसी तरह अब देखें ये हमारा हो जाता है ऑक्टल वाला भी, ठीक है। ऑक्टल में हमने बस क्या करना है, देखना है 2 की पावर 3 से 8 बनना है, मतलब वो ऑक्टल की पावर बन रही है। तो इसका मतलब 3 बिट्स के पेयर बना देने हमने। ये जो पूरा बाइनरी है ना, इसके 3 3 के पेयर बना देने, 3 3 के पेयर 3 3 के पेयर, और उसको फिर ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे जिस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हेक्साडेसिमल की पावर भी मैच कर रही है, 2 की पावर 4 16 होता है। हम इसी के चार चार के पेयर बना देते हैं। अब ये जो नंबर था मेरे पास, ये मैं दोबारा ये नंबर इधर ही लिख ला, 011 011, आई गेस ये 011 011, ठीक है। अब इसके चार के पेयर कितने बनेंगे, एक ये बनेगा पेयर और एक ये बन जाएगा, साथ हम 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम 1 लिखें या 01 लिखें या 0000001 लिखें, रहता तो बाद में एंड पे 1 ही है, लेफ्ट साइड पे 0 डालने से नंबर बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। हम उसके पेयर बनाने इसलिए हमने उसके साथ 001 लिख दिया। अब हम इसका पेयर बनाने के लिए 0001 लिखता हूं और लिखता हूं 1011। आगे हम यहां कहते हैं 1248 1248, ठीक है। यहां से ये क्या बनेगा, 8 + 2 10 होता है, 10 + 1 क्या होता है 11, ठीक है, और ये होता है 1। अब 11 हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब अगर आपने वो चीज देखी, 9 के बाद आता है 10, तो अब ऐसे करके 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब यहां लिख लें A B C D ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। बार बार अगर हमने बहुत ज्यादा कन्वर्जन करनी है, ये साइड पे ना अपनी शीट पे ड्रॉ कर ले, लिख लें। 11 किससे रिप्रेजेंट होता है, B से, तो ये बन जाएगा 1 और B, सही है। हम यहां लिख देंगे 1B और उसकी पावर कितनी लिखनी है हमने 16, ठीक है। अगर हम अपना आंसर देखें, यहां देखें हमारा आ रहा है 1B, सही है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में क्या, ऑक्टल और बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बहुत सिंपल कन्वर्जन है, ठीक है, इतना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ये हमारा इस तरह हो जाता होता है। सिर्फ बाइनरी के लिए जो हम तरीका करते आ रहे हैं वो चीज होनी चाहिए। अब ये याद है, कुछ लोग 111 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं, 11 तो होता ही नहीं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो 11 को हम जिस डिजिट से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो लिखना है B, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं, एक सेकेंड। अब हम करते हैं, ठीक है, अब हम ये करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी हमने देखा ही होगा। अब मैं कोई रैंडम सा नंबर लेता हूं डेसिमल में, ले लेता हूं मैं लेता हूं 121, ठीक है। ये डेसिमल में इधर करके लिखता हूं, सॉरी 121, ये डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी में तो बहुत सिंपल है, आपने शुरू में सीखा भी हुआ है 121। वैसे तो लोग इधर करके भी लेफ्ट साइड से लिखना आराम से करके लिख सकते हो, तो बट ये ज्यादा तरीका बेहतर रहता है। आपने इस तरह प्रैक्टिस की तो आप इसी तरह करें, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करता हूं, कितना बनता है 60 और रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1, ठीक है। 2 से डिवाइड करूंगा, कितना बनता है 30 और रिमाइंडर क्या आएगा 1, सॉरी 0, ठीक है। राइट साइड पे हमने रिमाइंडर्स लिखने हैं, ठीक है। देखिए 62 का क्या होता है 120 और 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 32 का कितना होता है 60 और रिमाइंडर 0 आता है। ये आप डिवाइड करते जाएंगे, 2 पे के बाद आता है 15, ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर 0 आता है। बट जब 15 आएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14 बनता है, 15 तो बन नहीं रहा, ठीक है। 7 2 14 बन रहा है और यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 3 6 बनता है और 1 रिमाइंडर बनता है, ठीक है, क्योंकि 7 बन नहीं सकता, या तो 3 से 6 होगा। आपने ऐसे नंबर चूज करना है कि उससे या तो सेम है या तो उससे बिलो है, उससे आगे नहीं जा सकते, मतलब 2 4 8 नहीं कर सकते, ठीक है। डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करना, राइट साइड पे रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। 2 1 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ये जब 1 आ गया, ये नंबर ही 2 से छोटा हो गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने इस ऑर्डर में ये सारे नंबर्स लिख लेने, ठीक है। 1 1 1 1, पहले 4 1 आ रहे हैं, ठीक है। 1 1 1 1, फिर 0 0 1, ठीक है, ये हमारा नंबर बनता है। अगर हम 121 को लिखें, 121, सॉरी 121 लिखना है, अब ये देखें यही आ रहा है, 4 1, फिर 2 0 और 1 1, 4 1 2 0 फिर 1 1, 4 1 2 0 और 1 1, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। तो हमारी हो जाती है कन्वर्जन तीसरा बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है।
ये वाली हमारी कन्वर्जन। अब ऑक्टल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्टल देखिए, पहले मैं इधर ये लिख दूं ना, 4101 41 और 001। ऑक्टल के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्टल के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम ना उसको डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है? हम डिवाइड कर देते हैं अपने नंबर को 8 से। सेम काम है, बट आपको ये चीज करनी पड़ेगी, सेम काम होगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, बाइनरी में आ गया ना, तो इनके इसके 3-3 के पेयर कर दें, ठीक है? वैसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, बट मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। मोस्टली टीचर्स ये ऐसा भी करते हैं कि आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी से आप आराम से ऑक्टल में कर लें, बाइनरी से आप आराम से हेक्साडेसिमल में कर लें, बट आपको डायरेक्ट करने वाला तरीका दिखा रहा हूँ कि डेसिमल से हम डायरेक्ट ऑक्टल में भी कर सकते होते हैं। अब हम करेंगे 8 से डिवाइड, ठीक है? अगर 121 को 8 से डिवाइड करते हैं, 121 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या बनता है? 15, ठीक है? और उसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है? देखिए, अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो बनता है 120 और 1 रिमाइंडर आता है, ठीक है? अब ये क्या सीन है? 8 से दोबारा करते, 8 2 तो आ ही नहीं रहा, 8 का करेंगे हम 1 से, फिर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 15 माइनस 8 करेंगे 7, ठीक है? तो हमारा आंसर बनता है 171, ठीक हो गया? अब आप देखें, इसमें इस तरह कर सकते हैं, 121 को आप कैलकुलेटर में जब डिवाइड करेंगे ना, 121 को डिवाइड करेंगे तो नहीं, एक्चुअली 15 वाले को मैं आपको दिखाता हूँ, हमने रिमाइंडर वाला कैलकुलेट किस तरह। 15 को आप जब डिवाइड करेंगे ना, या कोई भी नंबर है, मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 6 8 1 2 3 1, इसका रिमाइंडर हमने किस तरह निकालना है, ठीक है? अब इसको पहले हमने सबसे पहले करना है डिवाइड 8 से, ठीक है? 6 8 1 2 3 1, ठीक है? डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है आंसर? 8 हमारा आंसर आ रहा है 85153, ठीक है? और 0.875 आ रहा है, ठीक है? एक तो पहले हमने ये सेपरेट कर लेना, 85113, ठीक है? ये आपको तरीका आना चाहिए। तो और ये तो हमने रिमाइंडर उसका किस तरह निकालना है, यहां तो ये आ गया ना, अब इसमें रिमाइंडर भी आ रहे हैं ना, रिमाइंडर हम किस तरह निकालेंगे? उसमें ये हम करेंगे कि 68123 ठीक है, माइनस कर देंगे 8 इंटू ये जो हमारा क्वेश्चन आया, ठीक है, 85153, ठीक है? तो जब मैं इसको ये करता हूं कि माइनस 8 इंटू आंसर करता हूं, तो एक सेकंड, ये तो आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है? उसका 681231 माइनस 8 इंटू 85153, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 681231 इंटू 8 इंटू मतलब माइनस करके ना, ये माइनस करके 8, तो ये आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर 7 होगा और ये डिवाइड होकर इस तरह हो जाएगा। सपोज एक बहुत बड़ा नंबर आप ऑक्टल में करना चाह रहे हैं, 61231 आ जाता है, ठीक है? तो उसको हम 8 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो आ जाता आंसर इधर क्या आता है 6811231 और रिमाइंडर हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 7, ठीक है? तो ये आप इस तरह का तरीका भी कर सकते हो। इसमें असल में होता ही है कि हमने ना उसमें से जब तक वो नहीं बन रहा ना, ये वाला नंबर नहीं बन रहा 8 से छोटा, तब हम उसमें कर देते हैं। ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं मॉड निकालने के लिए, क्योंकि हमने C++ में तो मॉड सीख लिया, बट इसमें इसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करके लिख देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। उसमें ये सीन होता है कि सपोज किसी भी नंबर का मॉड निकाल लेना, पहले तो ये देखें नंबर, ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय x, ठीक है? x से डिवाइड किया, ठीक है? जो आंसर होगा ना, आंसर मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है? और ये उस नंबर से निकालेंगे, तो ये मॉड निकालने के लिए होगा, ठीक है? इससे आप उसका रिमाइंडर निकल आएगा, ये रिमाइंडर का फॉर्मूला है। अगर आप ये याद कर ले तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आप कैलकुलेटर में भी मॉड निकाल सकते हैं इस तरह। बाकी बात आ जाती है कि आपको इतने मुश्किल आंसर, इतने मुश्किल क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, आपको बहुत छोटे छोटे कन्वर्जन करनी होगी, और उसके लिए आप ये डायरेक्ट भी इस तरह देख सकते हैं। देखिए जैसा 121 को मैंने कन्वर्ट किया 171 बनता है, ठीक है?
यही वाला मेथड मैं इधर करता हूं। ये जो मैंने कन्वर्ट करके नंबर बनाया था, एक सेकेंड, 41011, ठीक है, 41। आपको मल्टीपल मेथड्स आते होंगे ना, तो आपके लिए आसानी रहेगी रीचेक करने में। हमने तीन तीन के पेयर बनाने हैं। कितना बनेंगे? एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, 1001 और एक 111 और एक 001, ठीक है। आपको पता है ये 1 है, ये 7 है, ये 1 है, तो ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसे बाइनरी में करके ऑक्टल में कन्वर्ट कर ले कन्वर्ट, ठीक है। तो आपके पास मैंने दो मेथड्स बता दिए, ठीक है, कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिवाइड करके और वैसे भी कर सकते हैं। अब आ जाती बात हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल को भी आप इस तरह कर सकते हैं, बाइनरी में आगे पहले मैं आपको बाइनरी से लिखना है, बाइनरी में करके सिखा देता हूं, ठीक है। ये आ जाते हैं 1111, ठीक है, 001, ठीक है। तो चार के पेयर होंगे, एक ये पेयर होगा और एक यहां से पेयर बनेगा, 1001, ठीक है, 011, ठीक है। हाँ, ये बनता है 7 और ये बनता है 8 + 1 9, ठीक है, 7 9 बन जाते हैं, ठीक है, 7 और 9। अगर हम यहां से अपना आंसर देखें तो 7 9 ही हेक्साडेसिमल में बना, हेक्साडेसिमल में 7 9, ठीक है। अब यही चीज अगर हम इस तरह करना चाहें, ये जिस तरह हमने डिवाइड करके करने स्टार्ट किए, हम इसमें किस तरह करते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं, ठीक है। 1 to 1 है आई गेस नंबर, हाँ 1 to 1, इसको 16 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 to 1 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आता है, यहां 7 आता है। अब वही करता हूं कि 7 × 16 कितना होता है, 7 × 16 होता है 112, ठीक है। अब ये 112 में माइनस कर दूंगा 1 to 1 से, 112 माइनस किया 9 बना, तो मेरा रिमाइंडर 9 बन गया था, ठीक है। अभी देखिए रिमाइंडर 9 बन गई, यहाँ डैश डाल के लिख देता हूं। तो यहां से देखना स्टार्ट करना होता है ना, तो मेरा आंसर क्या बना, 7 और 9, सेम आंसर बन रहे हैं बट मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। आप ये आंसर रीचेक करने के लिए भी कर सकते हैं, बाइनरी में करके आप कर लेंगे, आपके लिए आसानी रहती है। बट कुछ केसेस में आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, अगर आपको और भी आते हैं, आप टीचर को इंप्रेस करने के लिए भी ये चीजें उनके सामने बता सकते हो, ठीक है, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर लें, ठीक है। अब बात आ जाती है ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। अब ऑक्टल टू डेसिमल के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है कि यार आपके पास ना ऑक्टल का नंबर आ जाता है। मैं एक सेकंड, इधर वैसे मैंने ये नंबर्स लिखे नहीं, मैं लिख लूं, ठीक है, कि ये बनता है बाइनरी में ये था, हाँ, ऑक्टल में था बेसिकली 1718 और 79 था हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्टल की बात। ऑक्टल में पावर होती है कितने की, 8 की, ठीक है। अब ये देखिए ऑक्टल का कोई भी नंबर ले लेते हैं, 349, ठीक है, ये ऑक्टल का नंबर ले रहा हूं मैं, ठीक है, 349, ठीक है। अब 8 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये करता हूं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये एक पेयर बन गया मेरा, ठीक है। हमने उसको क्या किया था, जब बाइनरी में करते तीन तीन के पेयर, मतलब तीन तीन के ग्रुप्स बना लेते थे, है ना। यहां भी हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे, ये वापस कन्वर्ट करने के लिए रखेंगे हम इसे, ठीक है, बाइनरी में। एक सेकंड ये आ जाते हैं, हाँ, ठीक है, इससे जो बाइनरी होगी। अब 9 को ये देखें, यहां एक है, 9 को हमने बाइनरी में लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। आप ये इस तरह करके बार बार भी देख सकते हैं, बट आपको 9 की बाइनरी याद होनी चाहिए, ठीक है। आप इस तरह देखें, लिख सकते हैं 2 4 8 होता है, ठीक है, 1 आता है, 2 2 ठीक है, 0 आता है, फिर 2 0 आता है और यहाँ 0 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ 1 लिखना था, सॉरी, 2 1 2, ठीक है, और यहाँ 0 आता है, ये 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 0, ओके ओके, मैंने यहाँ 8 करना था, मैं भी कहूँ कि बाइनरी का दिया बन नहीं रहा, 7, ठीक है, 2 4 7 लिख देना, 9 लिख दिया, 9 तो ऑक्टल में होता ही नहीं है, तो मैं भी कहूँ कि ये सीन क्या हो गया, ठीक है, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा फिर हमें दोबारा से। चलिए मैं आपको डायरेक्ट, आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे 7 की बाइनरी याद है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 7 की बाइनरी लिख देता हूँ, यहां से इसकी बाइनरी लिखेंगे, यहां इसकी बाइनरी लिखेंगे, यहां इसकी बाइनरी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3, ये 7 हो गया, ये 7 की बाइनरी आ गई। 4 की बाइनरी किस तरह आती है, 2 2 4 होता है और ये 0 0,
की बाइनरी क्या होगी, यहाँ और ये, ठीक है। ये ओवरऑल बाइनरी आ गई है 0 1 1 1 0 0 और 1 1 1, ठीक है। अब इसका क्या करना है 1 2 4 8 16, एक सेकंड मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये आपके पास बाइनरी में आ गए, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना इस तरह 1 2 4 8 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, ठीक है। मैं आपकी आसानी के लिए लिखा वरना मैंने लिखा 16 32 और 64 2 की पावर 6। आपको वर्किंग दिखानी होगी तो 1 1 1 0 0 1 1 और एक और 1 डालना है 2 की पावर 7 होता है 128, ठीक है। ये सेम नंबर बन गया 3 1 और 3 1, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं, आपको आ जाना चाहिए 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये टोटल क्या बनता है 231, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या 347 231 डेसिमल नंबर के बराबर बनता है नहीं बनता। ऑक्टल में जाते हैं 347, ठीक है, 231 डेसिमल नंबर बन रहा है। आपको समझ लगी, आपने उनके जो ग्रुप्स में हमने पहले इसको ग्रुप्स में कन्वर्ट किया था ना, अब वापस यही करेंगे, वहां इनकी बाइनरी इस तरह लिख देंगे और बाइनरी को ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। ऑक्टल को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इस तरह, ठीक है। कि देखिए ओवरऑल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, वहां से फिर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑक्टल को पहले हमने क्या करना है बाइनरी में, यहां मैं लिख देता हूं बाइनरी में, ठीक है। और ये इस तरह हो जाता है, इसमें भी इसी तरह होगा कि बाइनरी में करके, बल्कि इस हेक्साडेसिमल वाला सिंपल है, ठीक है। डेसिमल में करने के लिए हमें बाइनरी में पहले करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाता है इस तरह। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, हाँ। अब बाइनरी में क्या है, बाइनरी में सेम काम ये देखें, वही चीज की है, हमने इसे बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया था ना, तो ये डायरेक्ट ये वाला तो वाला भी हो गया। देखिए 347 है, उसको बाइनरी में करना है, तो हमने पहले से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तीन तीन के ग्रुप्स बना लिए थे, ठीक है। अब सीन क्या है, हेक्सा में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेक्सा में करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा बाइनरी में पहले करेंगे कन्वर्ट, हाँ, और उसके बाद में 4 के पेयर कर देंगे, है ना। अब आप ये देखें बाइनरी हमारे पास क्या आई थी 0 0 सॉरी 0 1 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। हम 4 के पेयर बना देंगे, यहाँ 4 के पेयर बन गए और यहाँ 4 के पेयर बन गए, ठीक है। आपको पता है कि ये लिखा हुआ है 7 और ये क्या 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 होता है, 12 प्लस 2 कितना होता है 12 प्लस 2 14 होता है, ठीक है 14 होता है। आपको मैं यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ, 14 ई से रिप्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा ई और 7, ठीक है। अगर हम इसके कैलकुलेटर में जाके देखेंगे ई और 7 लिखा हुआ आ रहा है, डन हो गया। तो ऐसे हम ना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल के लिए ना आपको पहले डेसिमल और हेक्साडेसिमल के लिए भी बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्टल आप हमेशा पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद आपको आराम से उसकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाती बात हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करने की, ठीक है। हेक्साडेसिमल को कोई नंबर बता देते हैं, मैं लिख देता हूं F8, ठीक है, मैं F8 लिख रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है डेसिमल में, बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा वैसे एक सेकेंड, हाँ, ये ऑक्टल का ना एक और तरीका भी है जिसमें हम ये कर रहे हैं ना डायरेक्ट बाइनरी में करके करना चाह रहे हैं। मेरे पास एक और तरीका है जो टीचर्स मोस्टली नहीं सिखाते, ठीक है। ऑक्टल और हेक्सा दोनों के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा आपको। आपने ऑक्टल को करना है, जरूरी नहीं आप इधर से करें, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। और मैं लिखता हूं ब्लू से, लाइट ब्लू से। 347 था ना नंबर, मैंने आपको मल्टीपल मेथड इसलिए बता रहा ताकि आपको सारे याद रहें। 347, ठीक है, 347, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, डन हो गया। अब 8 की पावर 0 कितना होता है, 8 की पावर अगर हम 0 करेंगे तो वो 1 होता है, ठीक है। 8 की पावर 1 करेंगे 8 होता है, 8 की पावर 2 करेंगे तो कितना होता है 64, डन हो गया। अब ये 347 इसी तरह डिजिट्स में लिखना है, ये देखें
जिस तरह ये डिजिट है ना 1 2 3, ये 347 डन हो गए। ये इसी तरह मल्टीप्लाई होंगे और बाद में ऐड हो जाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 192। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 32। ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 7, और ये आपस में बाद में ऐड हो जाएंगे। 192 प्लस 32 प्लस 7, ठीक है, तो 231। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए 231 आंसर निकल आया एग्जैक्टली ये वाला। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी देखिए, टू की पावर में तो आप ये करें, टू की पावर ऑक्टल के लिए क्या होगी, 8 की पावर का टेबल बनाएंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। ठीक है, पूरा टेबल बनाएंगे। अब F8 है, मैं F8 को थोड़ा तो बड़ा नंबर कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं 1A। ठीक है, अब इसको मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता हूं। मैं किस तरह करूंगा, तो मैंने बड़ा नंबर इसलिए किया ताकि आपको ये टेबल, ये वाली चीज की समझ लग जाए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हम उसे बानवे में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ, अब मैं इसको कर लेता हूं 16, एक सेकेंड, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, कितने डिजिट से 4, 16 की पावर 3। ठीक है, अब यहां मैं अपने लिख देता हूं, F से बन रहा है बेसिकली 15। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं। ठीक है, और 8 1, और A क्या किससे बनता है 10 से। ठीक है, तो मैं यहाँ उसके ऊपर लिख देता हूँ, ये मैंने A को रिप्रेजेंट करने के लिए किया, ये मैंने F को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करते थे कि टेबल बनाने के बाद, ठीक है, और नहीं एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा नीचे करना पड़ने। हाँ ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये तो डिजिट हमने लिखे है ना, हमने असल में इसी को मल्टीप्लाई करना होता है, हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्योंकि हमें अब आसानी के लिए ना हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं। 16 की पावर 0 क्या होता है 1, 16 की पावर 1 क्या होता है 16, 16 की पावर 2 क्या होता है आप कैलकुलेटर में देख लें। ठीक है, 256, और 16 की पावर 3 कितना होता है 4096। ठीक है, 4096 होता है, जो कि एक्चुअली में 2 की पावर 12 बनता है। हाँ ठीक है, हाँ अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। 10 1 जा 10, 16 1 जा 16, और 256 मल्टीप्लाई में 8 होगा, 256 मल्टीप्लाई में 8 होगा 2048। 4096 मल्टीप्लाई में 15 कितना होता है 61440। ठीक है, हम इन सारों को ऐड कर देंगे, 61440 प्लस 2048, ठीक है, प्लस 16 प्लस 10, ये टोटल कितना नंबर बनता है 63514। अब हम ये देखते क्या ये नंबर वाकई में उतना बन रहा है या नहीं बन रहा हेक्साडेसिमल, क्योंकि देखिए हेक्साडेसिमल का नंबर बहुत बड़ा होता है, F81A 63514। ठीक है, ये जो आपको टेबल बनाना सिखाया था ना, सिर्फ डेसिमल के लिए नहीं था, बाइनरी के लिए नहीं था, डेसिमल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, डेसिमल के लिए भी ये टेबल यूज कर सकते होते हैं, आपको बात पता होनी चाहिए। अब ये वाला तो आपका हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी किस तरह होगा, सिंपल है, ये जो F8 है F81A, इसको आप बाइनरी में लिख दें, 4 4 के पेयर किए थे ना, यहां भी 4 4 के करें, 1010, 10 को रिप्रेजेंट 10 की बाइनरी लिख दी, 1 की बाइनरी लिखता हूं 0001। ठीक है, 8 की बाइनरी लिख दो 1000, F की बाइनरी लिख दो 4 1 होते हैं। ठीक है, 15। अब आप ये देखें सेम आई 4 1 100 001, और यहां ये आ गई। ठीक है, ये आपको मैं क्लियर करके दिखा दूं, देखिए सेम है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह भी कन्वर्ट करनी आ गई बाइनरी में, ये वाला भी हमारा पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा कि ऑक्टल के लिए क्या होगा, हम 3 3 के पेज बना देंगे। ठीक है, इसको पहले हम करेंगे बाइनरी में, जिससे हमने बाइनरी में कर लिया। ठीक है, बाइनरी में करना आसान है, सही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उसमें लिख देंगे, 3 3 के पेज बना देंगे, ये एक 3 का पेयर बनेगा, ये एक 3 का पेयर बनेगा, और एक सेकेंड, हाँ, और ये एक 3 का पेयर बनेगा,
ये एक 3 का पेड़ बनेगा, ये एक 3 का पेड़ बनेगा, ये बनेगा, बेसिकली बनेगा 1 7 और 1 2 4, ये 4 बनता है और ये बनता है 0 और 1, ये 3 बनता है, ठीक है, ये वाला पेड़ 3 बनता है और ये बन जाता है 2 1 7 4 0 करके कुछ, ठीक है। एक सेकेंड, एग्जाम में क्या था नंबर F81A, ठीक है, 174032, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं लगी, मैं यहाँ इनकी ग्रुप बना देता हूँ, 111 सॉरी 001, ठीक है, बाद में आते हैं 111, यहां से बना रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 100 100, फिर 000, ठीक है, 000 आता है 011, ये देखें 011, ठीक है, और फिर आता है 010, तो ये होता है 174032, ठीक है। तो आपको ये भी करना आ गया कन्वर्ट, ऑक्टल में भी करना आ गया। बेसिकली आपने एक नहीं मल्टीपल मेथड सीखे हैं, तो जितनी जितनी आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने आपके ये इस पे हाथ सेट होता जाएगा। आपको बस ये चीजें मेथड्स याद होने चाहिए और आप ये प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। रैंडम नंबर लिखें, उसको हर किसी में कन्वर्ट करना सीखें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने आंसर में ना हमेशा आंसर देने के बाद उसकी बेस जरूर लिखनी, वरना आपके नंबर काट देंगे, जिस तरह मैंने आंसर देने के बाद उसकी बेस लिखी है या ऐसे करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।